सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम स्वाति है और आज मैं एक कठोपनिषद पर एक छोटा सा प्रेजेंटेशन देना दूँगी आप लोग सबको। थोड़ा सा मिसअलाइनमेंट है प्रोजेक्टर को, फिर हम लोग चेक नहीं कर पाए टाइम की वजह से, लेकिन धीरे धीरे प्रेजेंटेशन में समझ में आ जाएगा। प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी कि मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, कोई बस एक रुचि रखती हूँ अपने ग्रंथों को पढ़ने में, आध्यात्म में रुचि रखती हूँ और उसी बेसिस पे मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाया है। यहाँ पे आज बहुत सारे हैं, माता जी हैं, तो आप लोग सब प्रेजेंटेशन को उस दृष्टि से देखिएगा कि ये एक इंट्रोडक्शन है कि किस हम लोग सामान्य लोग कैसे इस राह पे चल सकते हैं। और मेरे उच्चारण में और कई जगह मेरे समझने में भी त्रुटियां हो सकती हैं, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। साथ ही साथ जहां मैंने गलतियां की हैं वो मुझे बता भी दीजिएगा, जिससे कि हम उसे मैं ठीक कर सकूं। मैं एक छोटा सा दिया जला रही हूँ और हम सब अपने ज्ञान की लौ अगर उसमें मिलाएंगे तो फिर वो दिया की रोशनी बढ़ते जाएगी। यही इस प्रेजेंटेशन की मेरे से एक्सपेक्टेशन आप लोग रखिएगा। दूसरा, इस प्रेजेंटेशन को जो तैयार किया है वो इस दृष्टि से किया है कि हम जो अपनी डेली लाइफ जीते हैं, जो हम गृहस्थ में हैं आश्रम में सब लोग, और कॉर्पोरेट वर्ल्ड है बैंगलोर का, जहाँ हम डे टू डे बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हैं, सांसारिक परेशानियों का सामना करते हैं, तो क्या हम उसमें भी आध्यात्मिक आंसर ढूंढ सकते हैं क्या उन सांसारिक परेशानियों का, कैसे हम दोनों में बैलेंस बना के रखें। तो इस चीज़ को भी बीच बीच में हम डिस्कस करेंगे। मैंने कई सारे जो आर्य समाज में विद्वान आते हैं उनके प्रवचनों को सुनकर और नेट में और भी प्रवचन और वो सब जो भी शास्त्रों के बारे में लिखा गया है वो सब पे प्रेजेंटेशन आधारित है, परंतु मेन प्रेजेंटेशन जो वो है वो सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार जी की एकादशोपनिषद पुस्तक है, इस पे आधारित है। और ये पुस्तक आर्य समाज में अवेलेबल है। आप लोग जिन को इस पुस्तक से ये उपनिषद पढ़ना है उसको जरूर खरीदिए और पढ़िए। अब हम उपनिषद के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। मैं जब इस और मेरी रुचि हुई तो मैंने पाया कि उपनिषद सबसे सरल है और बहुत ही वैज्ञानिक है, साइंटिफिक तरीके से उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे को सिखाई गई हैं। जबकि आप अगर अचानक से वेद पढ़ना शुरू करें तो वो बहुत कठिन हो जाता है। तो उपनिषद जो हैं हमारे 11 मेन उपनिषद हैं, मैं उनका नाम लूँगी। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, ऐत्रेय, तैत्तिरीय और छांदोग्य, ये 11 मेन मुख्य उपनिषद हैं जो हिंदू धर्म के हैं। ऐसे तो वो लोग 100 उपनिषद के 101 उपनिषद भी बोलते हैं, परंतु 11 ये उपनिषद जो हैं जो वैदिक विचारधारा को धारण किए हुए हैं। इनमें से आज का जो प्रेजेंटेशन है वो कठोपनिषद पर है। अभी प्रश्न उठता है कि मैंने कठोपनिषद क्यों चयन किया, तो इसके 2 कारण हैं। एक कारण है कि इसमें जो कहानी बताई गई है, कहानी के द्वारा जो ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या दी गई है, उसको बहुत ही रोचक तरीके से समझाया गया है। एक बालक है नचिकेता जो 12-15 साल का होगा या उससे और कम आयु का होगा, परंतु अगर हम देखें तो हम सब के अंदर वही बालक है। हम किसी भी फिजिकल एज में होंगे इस समय 20, 50, 75, लेकिन हम ज़्यादातर लोग जो मेंटल एज है हमारी वो 12 से 15 के बीच में है। और उसका संवाद होता है यमराज, यमाचार्य या मृत्यु के देवता से। तो उस संवाद के द्वारा बहुत ही रोचक तरीके से ब्रह्म ज्ञान दिया गया है इस कठोपनिषद में। दूसरा कारण था कि ये कठोपनिषद ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है। छांदोग्य उपनिषद वगैरह बहुत बड़े हो जाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है पढ़ने में थोड़ा सा उतना बहुत टाइम लगता है, तो आपका पेशेंस लूज होने लगता है। तो ये कठोपनिषद इस मामले में बहुत अच्छा है। तो
एक और जो कारण है इस उपनिषद को चयन करने का, आप लोग सबने ये मंत्र सुना होगा, पढ़ा होगा। उत्तिष्ठत् जाग्रत प्राप्य वाराणि मोदत शुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पतः तत् कवयो वदन्ति। उठो जाओ, जिन शांत आत्मा महात्माओं को परमात्मा का वरदान मिल चुका है उनकी शरण में पहुंचो और उनसे ब्रह्म विद्या प्राप्त करो। यह मार्ग तेज किए हुए छुरे के धार के समान लांघना कठिन है। कभी लोग कहते हैं यह मार्ग दुर्गम है। अवेक, अराइज एंड रियलाइज योर गोल। ये जो एक है सेंटेंस, कई जगह सुना होगा, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा यूज होता है ये। और ये विवेकानंद स्वामी ने उसको काफ़ी यूज़ किया इंस्पिरेशन के लिए, मोटिवेशन के लिए। तो अगर आप कहीं विवेकानंद और अवेक अराइज टाइप करेंगे तो उनके फोटो आ जाएगी उसके साथ। और मैं बचपन में मैं यही सोचती थी कि उनका दिया हुआ मंत्र है। और जब मैंने कठोपनिषद में ये पढ़ा तो मुझे पता चला अरे ये तो हमारे उपनिषद का मंत्र है और ये बहुत ही इंस्पिरेशनल है। तो ये मंत्र क्या बोलता है कि ये मार्ग छुरे के धार के समान लांघना कठिन है। तो ये आत्मविद्या दुर्गम है, जानना बहुत कठिन है, लेकिन इस उपनिषद में उसको बहुत सरल तरीके से समझाया है। और आज की डेट में हम जानते हैं कि जब हम सब सांसारिक चीज़ों में भी लगे हैं तो आपका एक वो छोटा सर्किल है, वो कंफर्ट जोन है। और जहाँ जो भी मैजिक होगा, जो भी ज्ञान मिलेगा वो तभी होगा जब आप उस कंफर्ट जोन से निकल कर लांघेंगे। तो मैजिक हैपन्स जब आप बहुत ज़्यादा तप करेंगे। तप की बहुत ज़्यादा हमारे उपनिषदों में सब में बोला गया है। तो इसी प्रकार इस उपनिषद में नचिकेता को यमाचार्य कहते हैं कि उत्तिष्ठत् जाग्रत प्राप्य वरानि मोदत शुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथा तत् कवयो वदन्ति। तो आज हम सब जब इसका आरंभ करेंगे तो ये सोच के करेंगे कि यहाँ आए, सुने, चले गए, उससे काम नहीं चलेगा, उसको हमें अपने अंदर धारण करना पड़ेगा। छोटे छोटे स्टेप्स में धारण करेंगे तो हम एक दिन सच में हमारे साथ भी वो ब्रह्म का मैजिक होगा। हर एक उपनिषद का एक शांति मंत्र होता है। तो शुरू करने से पहले हम उस शांति मंत्र को बोलेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परम ब्रह्म परमात्मा, हम दोनों गुरु और शिष्य की साथ साथ रक्षा करो, दोनों का साथ साथ पालन करो। हम दोनों साथ साथ पूरी शक्ति से काम करें। हमारा अध्ययन हमें तेजस्वी बना दे। हम दोनों एक दूसरे से कभी भी द्वेष ना करें। ओम शांति शांति शांति। तो जैसा मैंने बताया, कठोपनिषद 11 उपनिषदों में से एक मेन उपनिषद है और ये यजुर्वेद की तैतृय शाखा को बिलोंग करता है। और इसमें 2 चैप्टर हैं। हर चैप्टर में 3-3 सेक्शन है जिन्हें वल्ली कहते हैं। वल्ली मतलब बेल होता है। और उसमें टोटल 111 मंत्र हैं। और उपनिषद में एक डायलॉग है नचिकेता और यमराज के बीच में। इसमें प्रथम वल्ली में मेन स्टोरी है और सेकंड जो चैप्टर है उसमें जीवन में हमें किस किस तरह के रास्ते मिलते हैं और उनको हमें किस प्रकार पार करना चाहिए। और नचिकेता की बहुत तारीफ की गई है कि वो किस तरह का हमें शिष्य होना चाहिए, नचिकेता जैसा शिष्य होना चाहिए। तो जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो कंटिन्यूसली आप लोग इस बात पे विचार करते रहिएगा, क्या मैं नचिकेता हूँ, क्या मैं नचिकेत हूँ। अगर हम मैं नचिकेत हूँ तो मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ। जो उसके अंदर व्यवहार था, जो उसके समझ थी, क्या मेरे अंदर है। फिर जो 3rd चैप्टर है तृतीय वल्ली, उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से
समझाया गया है कि हमारा शरीर क्या है, परमात्मा क्या होता है, ब्रह्म क्या है, संसार क्या है, पूरा साइंटिफिकली समझाया गया। और उसमें आपको दिखाई देगा कि बीच बीच में दूसरे मांडुक्य उपनिषद, हमारे वेदों के मंत्रों का, कि गीता का बहुत ज़्यादा है उसमें। और तो या तो गीता ने उसमें से लिया है, या गीता क्योंकि बाद में आई तो ऑब्वियसली गीता ने इन सब उपनिषदों में से ज्ञान लिया है। और जो 4th, 5th, 6th चैप्टर है उसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया है कि कैसे उस ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है और मृत्यु क्या है। नचिकेता का मीनिंग क्या होता है? तो नचिकेता का मतलब है ना धन ची धन केतु। ना मीन्स होता है नहीं, पीछे की लाइट ऑफ करो, हाँ ख्याल से तब थोड़ा क्लियर होगा, पीछे की लाइट। ना मीन्स नहीं, ची मीन्स चैतन्य, और केतु मीन्स जो कि कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा जिज्ञासु व्यक्ति जो कंटिन्यूसली, जिसको स्पिरिचुअल एनर्जी के लिए की तरफ घूम रहा है, वन हु कंटिन्यूसली लुक्स फॉर नथिंग बट एन अनएंडिंग स्पिरिचुअल एनर्जी, वो नचिकेता है। तो आगे के स्लाइड्स के साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, सब लोग अपने अंदर ये क्वेश्चन करते रहें, एम आई नचिकेता? अगर मैं नचिकेता हूँ तो मुझे ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति आज नहीं तो कल होगी ही होगी। अगर मैं नहीं हूँ तो फिर मुझे बनना है नचिकेता। तो स्टोरी इस तरह चलती है कि बहुत समय पहले भारतवर्ष में गौतम वंश में उद्दालक नाम के ऋषि हुआ करते थे। उनका नचिकेता नाम का एक धर्मपरायण पुत्र था। ऋषि ने स्वर्ग जाने की इच्छा और धर्म प्रसिद्धि पाने के लिए विश्वजीत यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर यज्ञों के नियम अनुसार उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी। तो दान में कुछ गायें भी दान में दी जा रही थी, परंतु वो गायें जो थी वो बहुत ही जर्जर अवस्था में थी और वो बूढ़ी हो चुकी थी। तो जब उन गायों को दान में दिया जा रहा था तो नचिकेता के मन में विचार आने लगते हैं। वो सोचने लगता है, मेरे पिताजी ये किस प्रकार का दान कर रहे हैं? मेरे पिताजी जो गाय दान में दे रहे हैं वे ना तो पानी पी सकती हैं और ना ही चारा खा सकती हैं और ना ही दूध दे सकती हैं। वह तो निरर्थक है, बिना किसी काम की है और मरने वाली है। ऐसी बेकार और अनुपयोगी गायों को दान में देने वाला दाता पुण्य की जगह अपेक्षा पाप का भागी होगा और उसे यश और स्वर्ग की जगह अपयश और नरक मिलेगा। तो छोटा सा बालक है, वो देख रहा है कि किस तरह का दान मेरे पिताजी कर रहे हैं और उसे ये समझ में आ रहा है कि इस दान का कुछ लाभ नहीं है, इस दान से तो और बल्कि हमें नुकसान होगा। तो वो बहुत परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि किस प्रकार मैं इस दान को पुण्य में बदलूं, मैं क्या कर सकता हूँ जिससे मेरे पिताजी को पाप ना लगे। तो वो अपने पिताजी को सावधान करने के विचार से उनके पास जाता है नचिकेता और कहता है, पिताजी दान में तो प्रिय वस्तु दी जाती है और मैं आपका प्रिय पुत्र हूँ, आप मुझे किसे दान में दोगे? तो वो सोच रहा है कि मैं बहुत उपयोगी हूँ और मेरे पिताजी अगर मुझे किसी को दान में दे देंगे तो उनको जो है स्वर्ग सिद्धि हो जाएगी, आत्मज्ञान सिद्धि हो जाएगी, धर्म प्रसिद्धि हो जाएगी। तो जाके पिता को पूछता है। अब पिताजी से वो साववाच पितरम तत्कस्मै मां दास्य सीति द्वितीयं तृतीयं च तं होवाच मृत्यवे त्वा ददामीति। तो वो एक बार पूछता है, पिताजी अनसुना कर देते हैं। दूसरी बार पूछता है, पिताजी थोड़ा सा नाराज मुंह बनाते हैं परंतु कुछ बोलते नहीं हैं। जब वो तीसरी बार पूछता है कि आप मुझे किसे दान में दोगे, तो पिताजी का पेशेंस लूज हो जाता है और वो कहते हैं, मृत्यवे त्वा ददामीति, मैं तुझे मृत्यु को देता हूँ। अब ये सुन के नचिकेता तो दंग रह जाता है कि पिताजी ने क्या बात कह दी कि मुझे
मृत्यु को दे रहे हैं वो, और उसके मन में कई विचार आने लगते हैं, घबराहट होने लगती है उसे। और यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग थॉट है जो हम लोग भी अपने जीवन में कई बार इस चीज को फेस करते हैं। तो वो बोलता है, बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यम। बहुतों में मैं प्रथम हूँ। पिताजी के जो शिष्य हैं उनमें से मैंने हमेशा अच्छा आचरण किया है, मैं प्रथम रहा हूँ। बहुतों में मैं मध्यम हूँ, बहुत सारे कार्यों में मैंने मध्यम स्टाइल में काम किया है। ठीक है, पिताजी ने आज्ञा दी तो मैंने उतने अच्छे से उस कार्य को नहीं किया, परंतु मैं निम्न श्रेणी का तो कभी भी नहीं रहा। तो पिताजी मुझे इस प्रकार का श्राप टाइप क्यों दे रहे हैं कि मैं तुझे मृत्यु को देता हूँ। तो वो जैसे अब 1 2 3 लिखा है कि एक हमने जो बोलना चाह रहे हैं हमारे गुरुजन आचार्य लोग हमसे आगे बढ़ के पहले ही कर दे रहे हैं। दूसरा नंबर है कि हम जो कह रहे हैं उसे कर रहे हैं। तीसरा है जो कह रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं। तो छोटा सा बालक अपने मन में विचार कर रहा है, मैंने तो हमेशा अच्छा श्रेणी का कार्य किया है, मेरे ऊपर ये क्यों हुआ। अब आप लोग भी सोचिए, जब हम सब पे विपदा आती है, कोई भी विपदा आती है, तो हम सबसे पहले क्या सोचते हैं, हे भगवान मेरे ऊपर ये परेशानी क्यों, यह बीमारी क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। मैंने तो हमेशा अच्छे श्रेणी का काम किया है, मैंने तो कभी कोई गलत कार्य किया ही नहीं है, तो ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो उसका विचार भी बदल गया। साथ ही साथ अब उसे मृत्यु के पास जाना है। मृत्यु जो उसने देखी नहीं है, सुनी नहीं है, उसके मन में एक भय उत्पन्न होता है। और इसको बहुत अच्छी तरह से सत्यव्रत जी ने अपने उसमें समझाया है। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परि, स अस्यमेव मध्यः पच्यते स अस्यमेव जायते पुनः। तो मृत्यु से उसके अंदर भय उत्पन्न होता है और उस भय के कारण वो मृत्यु का समाधान खुद ही सोचने लगता है क्या होता है मृत्यु के बारे में। तो कहते हैं, जो तुझसे पहले हो चुके हैं उन्हें देख, और जो तेरे पीछे होंगे उन्हें देख। यह मरने वाला मनुष्य अन्न की तरह पैदा होता है, पकता है और नष्ट हो जाता है और फिर उत्पन्न होता है। तो वो मृत्यु के बारे में अपने आप ही सोचने लगता है कि मृत्यु के बाद क्या होता होगा। जैसे अन्न पकता बड़ा होता है, पकता है, फिर नष्ट हो जाता है, फिर उगता है, तो शायद वैसा ही होता होगा। तो यहाँ तक की कथा एक उसका भाग है। अब इसमें हम थोड़ा सा विचार करेंगे। आप देखेंगे नचिकेता बालक में 3 विचार आए शुरू से अभी तक। पहला विचार था उसका, मेरे पिता किस प्रकार की गायों का दान दे रहे हैं, जो कि कर्म हो रहा था संसार में, उस पे आधारित था। वो सोच रहा था ये कर्म कैसा होता है। इसी प्रकार हम भी जब सांसारिक कर्म करते हैं तो बहुत सोचते रहते हैं हमें क्या देना चाहिए, किसको बुलाना चाहिए, फेस्टिवल करना है तो क्या करना है, इसका क्या लाभ होगा, उसका क्या लाभ होगा। तो उस समय उसके विचार कर्म पर आधारित है। वो सोच रहा है कि इस कर्म का क्या होगा। फिर जब उस पर विपदा आती है तो वो सब भूल जा रहा है। अब वो सोच रहा है कि विपदा मुझे क्यों दी गई, मैंने ऐसा कैसा आचरण किया, मैंने तो हमेशा अच्छा किया है, फिर मेरे ऊपर ये क्यों आई है प्रॉब्लम। तीसरा, जब मृत्यु देखता है अपने सामने खड़ी हुई तो उसके अंदर मृत्यु के बारे में विचार आने लगते हैं, उनका समाधान सोचने की कोशिश करता है। तो हम सब अगर आप रिलेट करें तो हम सब के जीवन में चक्र इसी में चलता रहता है। हम डेली के कार्यक्रम करते रहते हैं, कुछ जिससे क्या होगा उससे क्या होगा हम ये सोचते हैं। दूसरा, जब हम पे परेशानियां आती हैं तो हम सोचते हैं कि क्यों हो रही है, और जब हम आसपास मृत्यु देखते हैं या कुछ और अपने ऊपर कभी ऐसा कुछ होता है तो हम तब मृत्यु के बारे में सोचने लगते हैं। और लेकिन सब कुछ शांत हो जाता है, फिर उसी सांसारिक चक्र में लग जाते हैं। परंतु ये स्टोरी अभी आगे चलती है और अब आप लोग सोचना शुरू कर दीजिए, क्या हम नचिकेत हैं, हम आए नचिकेत। तो यहाँ तक अब हम थोड़ा सा कंटेम्पलेट और रिफ्लेक्ट करें कि डेली लाइफ में जो सेक्रीफाइस है, कर्म हम कर रहे हैं, हर कर्म एक सेक्रीफाइस है, तो वो किस
लेवल का है, जो हम दान देते हैं डोनेशन वो क्या है, और एंगर का क्या रिजल्ट होता है। कुछ उसके जो पिताजी हैं वो क्रोधित हो जाते हैं और उस क्रोध की वजह से वो अपने मन को काबू में नहीं रख पाते हैं और श्राप दे देते हैं। नचिकेता एक डीप थिंकिंग वाला बालक था, वो सारी जो भी उसके सामने परेशानियां या जो भी हो रहा है उसके बारे में सोचता था, और हमेशा पॉजिटिव साइड को हम क्या देख पाते हैं। अभी हमने नचिकेता का अर्थ समझा। नचिकेता का अर्थ है ना जानने वाला, जिज्ञासु। यहाँ पर हम थोड़ा सा यमाचार्य के बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे। तो मृत्यु जो है, उसको मृत्यु को देना मतलब मृत्यु देवता नहीं होता है, ये एक इस संवाद का पात्र है यमाचार्य। और वैदिक साहित्य में आचार्य को मृत्यु का नाम दिया गया है। ऋग्वेद में ब्रह्मचर्य सूक्त में कहा गया है आचार्यो मृत्यु हम। तो आचार्य के सम्मुख अपने मन को मिटा देना होता है, इसलिए आचार्य मृत्यु है। आचार्य मृत्यु ही नहीं है, मृत्यु के साथ जैसे जन्म जुड़ा रहता है वैसे ही आचार्य शिष्य के अपने मन को मिटाकर उसे दूसरा जन्म देता है। इसलिए वैदिक साहित्य में लिखा है कि आचार्य शिष्य को 3 दिन और 3 रात गर्भ में धारण कर उसे नया जन्म देता है। तीसरो रात्रि गर्भे विभर्ति। नचिकेता भी जब यमाचार्य के पास जाता है तो वहाँ उनका 3 दिन 3 रात बिना खाए पिए उनका इंतजार करता है, क्योंकि यमाचार्य घर पे नहीं होते हैं। तो वो जैसा वहाँ रहता है मृत्यु के यहाँ, वैसे ही ब्रह्मचारी को आचार्य के गर्भ में रहना होता है, अपने साथ पिछले रूप को मानकर नए जन्म की तैयारी में। तो ये एक सिंबॉलिक है कि हमें इस रास्ते में चलने के लिए एक आचार्य की आवश्यकता होगी, एक गुरु होना आवश्यक है, जो हमें हमारे अपने ईगो को, हमारे अपने मन को मिटा के हमें नया जन्म दे सके। तो जहाँ हम अपना सेल्फ स्टडी और ये सब करते रहते हैं, और ज़रूरी है कि हमें आचार्य के अंडर में ये सब चीज़ों को पढ़ना शुरू करें। अब नचिकेता यमराज के यहाँ पहुँचता है, और ये सब मैंने जो है उससे फोटो ली है अमर चित्र कथा से। बचपन में मैं अमर चित्र कथा बहुत पढ़ती थी, और नचिकेता की स्टोरी तो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा ही बचपन से ही मेरे पर प्रभाव डाला है उस स्टोरी में। तो यमराज के घर पे न होने के कारण वह 3 दिन 3 रात बिना खाए पिए यमराज की प्रतीक्षा करता है। यमराज के लौटने पर से उन्हें बताया जाता है कि स्वयं अग्नि देवता ब्राह्मण अतिथि के रूप में घरों में आते हैं, तो उनको जल और आसन देकर शांत किया जाता है। जिस व्यक्ति के घर में ब्राह्मण अतिथि बिना अन्न जल के भूखा प्यासा रहता है, वह मंद बुद्धि और पापी पुरुष उन सब सुखों से वंचित रह जाता है जिनकी वह आशा तथा प्रतीक्षा करता है। तो यमराज जी तुरंत इसलिए नचिकेता के पास जाते हैं, क्योंकि वो घबरा जाते हैं। ब्राह्मण उनके द्वार पर 3 दिन बिना खाए पिए रहा। तो नचिकेता के पास जाते हैं और उसका उचित सत्कार करने के बाद बोलते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आपको नमस्कार। आप तो नमस्कार करने योग्य अतिथि हैं। अपने कल्याण हेतु मैं आपको नमस्कार करता हूँ, और आप जो बिना अन्न जल के मेरे निवास में 3 दिन और 3 रात रहे हो, उसके उपलक्ष्य में प्रत्येक दिन रात के लिए एक वर अर्थात 3 वरदान देता हूँ। आप मुझसे वो वरदान मांगिए। तो 3 दिन रात के पैसे रहने की वजह से यमराज उनको 3 वरदान देते हैं और कहते हैं आप मुझसे 3 वर मांगिए। तो सबसे पहला वर जो नचिकेता मांगता है वो कहते हैं कि हे देव, मेरे पिता का एक मिनट सॉरी
मेरे पिता का जो मेरे प्रति क्रोध है, ये सब मंत्रों में लिखा है। मैंने यहाँ मंत्र नहीं लिखे हैं सारे, कुछ कुछ मंत्र हैं। तो जैसे वो कह रहा है कि मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए, तो यमराज ने जो उसको बोला है शांत संकल्प सुमना यथा, मैं पढ़ूंगी नहीं क्योंकि मेरी संस्कृत बहुत खराब है, तो अच्छा उच्चारण ना करने की कारण उससे नहीं पढ़ रही हूँ। तो कहते हैं मेरे पिता का जो मेरे प्रति क्रोध है वो शांत हो जाए और वो खेद रहित हो जाए। आप द्वारा वापस भेजे जाने पर मुझे मृत्यु के मुख से जीवित लौटा देखकर वे प्रसन्नचित और मुझे अपने बेटे के रूप में पहचान लें और मुझसे स्नेह और प्रेम से मिले, है मेरा पहला वरदान है। तो इतना इंटेलिजेंट बालक है वो कि पहला वर में ही मांग लेता है कि मैं वापस चला जाऊँ और मेरे पिता का क्रोध भी शांत हो जाए। तो एक ही वर में वो 2 वर मांग लेता है कि उनका क्रोध शांत हो जाए, वो प्रसन्नचित हो जाए, खेद रहित हो जाए, और साथ ही साथ कहता है मुझे देखकर, अर्थात मैं मृत्यु के पास ना रहूं, मैं वापस लोक में चला जाऊं। तो यमराज उत्तर देते हैं, नचिकेता मेरी कृपा और प्रेरणा से तुम्हारे पिता उद्दालक तुम्हें मृत्यु के मुख से छूटा हुआ देखकर पहले की तरह दुख और क्रोध से रहित होकर प्रसन्नता से तुम्हें अपना पुत्र नचिकेता जानकर सुखी होंगे। वह अपना शेष जीवन खुशी से बिताएंगे और रातों को चैन से सोएंगे। यह मेरा तुम्हें पहला वरदान है। अब दूसरा वरदान मांगो। तो इस प्रकार पहला वरदान सिंपल सा लेकिन इंटेलिजेंट वरदान वो मांग लेते हैं कि मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए, खुश हो जाए, उनकी शांति मांगता है, साथ ही साथ अपना लौटने के लिए मांग लेता है। अब नचिकेता दूसरा वरदान मांगते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वरदान है और साथ में इसका जो व्याख्या सत्यव्रत अलंकार जी ने की है वो बहुत ही अच्छी है और मतलब हम सबके जीवन में लागू होती है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। अब जो यज्ञ किया था उनके पिताजी ने, वो यज्ञ किया था स्वर्ग प्राप्ति के लिए। तो नचिकेता कहते हैं कि हे देव, स्वर्ग लोक में जरा सा भी भय नहीं है, वहां तो आप मृत्यु देव भी नहीं है, मृत्यु का भय भी नहीं है और बुढ़ापे का भय भी नहीं है। तो नो फियर ऑफ डेथ और ओल्ड एज। और स्वर्ग लोक में ना तो भूख है, ना प्यास है, ना शोक आदि है। लोग वहां इन सब से पार होकर आनंद भोगते हैं। आप इस स्वर्ग को प्राप्त कराने की साधक अग्नि को अच्छी तरह जानते हो। मुझ श्रद्धालु को वह अग्नि विद्या अच्छी तरह समझाकर बताओ। स्वर्ग लोक के निवासी अमरता को कैसे प्राप्त होते हैं, इस रहस्य को मुझे अच्छी तरह समझाओ। यह मेरा दूसरा वर है। तो स्वर्ग लोक ऐसी मान्यता है कि स्वर्ग लोक है जहाँ पर कोई भी मृत्यु का, बुढ़ापे का भय नहीं है, हंगर नहीं है, थर्स्ट नहीं है, सौरव नहीं है, केवल आनंद ही आनंद है। और जब हम इसे आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि स्वर्गलोक कोई एक जगह नहीं है, वो किस तरह का जीवन हम व्यतीत करते हैं कि वो हमारा जीवन ही स्वर्गलोक हो जाता है। तो यमराज कहते हैं, नचिकेता, स्वर्ग को देने वाली अग्नि को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं तुम्हें यह बताता हूँ और तुम भी मुझसे यह अच्छी तरह सीख लो। यह विद्या अविनाशी है, अर्थात अनंत लोक को प्राप्त कराने वाली है और यह विद्वानों के बुद्धि रूप हृदय की गुफा में छिपी रहती है। यह विद्वानों के बुद्धि रूपी गुफा में छिपी रहती है। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि यह विद्या जो है हमारे अंदर, हम सबके अंदर छिपी हुई है बुद्धि रूप में, खाली हमें उसे यूज करना आना चाहिए। और वो उसे कहते हैं मैं ये तुम्हें विद्या सिखाऊंगा। यमराज ने तब विश्व के कारण रूप अग्नि विद्या को नचिकेत का उपदेश दिया। अग्नि यज्ञ की विधि को समझाते हुए यज्ञ कुंड के निर्माण में जो जो ईंटें आदि की जरूरत होती है और उन ईंटों का चयन कैसे किया जाए, यह सब विस्तार में बताया। तो वो शुरू से अग्नि विद्या बताते हैं। इसका डिटेल नहीं दिया गया है उपनिषद में और अलग अलग विद्वानों ने इसको अलग अलग तरह से इंटरप्रेट किया है। सत्यव्रत जी ने जो बोला है कि उसके हिसाब से कि उन्होंने वो सृष्टि के निर्माण से जो अग्नि विद्या है, मतलब
हिरण्यगर्भा, वो सब जो रित सत्य, आंटी मेरे सामने बैठी है इसलिए मतलब बोल नहीं सकती थी सब, तो उसका उन्होंने कहा कि मतलब ये उन्होंने समझाया होगा। फिर यज्ञ कुंड में कैसी ईंटें यूज होनी चाहिए, कितनी प्रकार की होनी चाहिए, पर क्या होना चाहिए वो उपनिषद में नहीं लिखा है। फिर वो नचिकेता से पूछते हैं यमराज कि तुम्हें क्या ये सब समझ में आ गया? तो नचिकेता कहते हैं हाँ समझ में आ गया। और यमराज ने जैसा समझाया था ठीक वैसा ही वो बहू यमराज को उन्होंने सुना दिया। और यह सुनकर यमराज बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। बोलते हैं नचिकेता, मैं तुम्हारी तेज बुद्धि और स्मरण शक्ति से बहुत खुश हूँ और तुम्हें यही इसी वक्त एक और वरदान देता हूँ कि अब से यह अग्नि विद्या तुम्हारे नाम से जानी जाएगी और उसी से प्रसिद्ध होगी। और इसके साथ ही मैं तुम्हें एक आकारों वाली रंगों वाली माला भी देता हूँ जिसे तुम स्वीकार करो। तो वही कि वही इस अग्नि विद्या का नाम नचिकेत अग्नि रख देते हैं यमराज। अब ये नचिकेत अग्नि क्या है इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, जो कि सत्यव्रत सिद्धांतालंकार जी ने समझाई है। तो उनका कहना है कि अग्नि विद्या, नचिकेत अग्नि विद्या वह विद्या है जो हमें ब्रह्म ज्ञान दे। अब ब्रह्म का अर्थ क्या होता है? ब्रह्म का अर्थ होता है बड़े होना, बढ़ना, महान होना। तो अब हम लोग सब जो है 4 आश्रमों में जीते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये हमको मालूम है। अब अगर आप ब्रह्मचर्य के आश्रम देखें तो उसमें व्यक्ति अपने लिए जीता है, ज्ञान प्राप्त करता है, उसको अपना शरीर विष्ट करना है, अपने लिए जीना होता है। फिर जब व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में पहुंचता है तो वो अपने परिवार के लिए जीता है, पति पत्नी बच्चे माता पिता। गृहस्थ आश्रम में और महान होता है, बढ़ता है। वानप्रस्थ आश्रम में वो और बढ़ता है, वो जो है उसके कई बच्चे होते हैं, उन सारे बच्चों का देखना, आस पड़ोस सबके बारे में सोचता है, तो और महान होता है और बढ़ता है। चौथा आता है संन्यास आश्रम। सन्यासी जो है वो पूरे विश्व के लिए, सोसाइटी के लिए सोचता है, उसके लिए कार्य करता है और महान बढ़ता है। तो आचार्य कहते हैं कि स्वर्ग साधक अग्नि वह है जो ब्रह्म यज्ञ की तरफ ले जाए। और ब्रह्म होना क्या होता है कि धीरे धीरे आगे बढ़ना। अब हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और संधि क्या होती है? संधि होती है 2 का संयोग। अग्नि हमेशा पैदा होती है 2 के संयोग से। जब हम 2 चीजों को रगड़ते हैं तो अग्नि पैदा होती है। और संधि भी वही होती है 2 का योग के, सुबह शाम संध्या संधि करना। तो ब्रह्मचर्य और गृहस्थ का जहाँ मेल होता है वहाँ एक संधि है। सिमिलरली जहाँ गृहस्थ और वानप्रस्थ का मेल होता है वहाँ एक संधि है। वानप्रस्थ और संन्यास का जहाँ मेल हो रहा है वहाँ एक संधि है। तो हमारी 3 संधियाँ हैं। और जो इन 3 संधियों को सिद्ध कर लेता है, जीवन की वास्तविक कठिनाई तो संधि में से ही गुजरने में होती है। आप गृहस्थ जीवन अच्छा जी लोगे, पर गृहस्थी विचार करता रह जाता है कि वानप्रस्थी बने, वानप्रस्थी बने। वानप्रस्थी विचार करता रह जाता है कि सन्यासी बने। बस शायद आप बस ब्रह्मचर्य से गृहस्थी जल्दी बनते होंगे। तो इस तरह का विचार हमें चलता रहता है, हम कर नहीं पाते हैं। तो इन संधियों को पार करना, उन अग्नियों को पार करना, वो जो है नचिकेत अग्नि है। इसको सत्यव्रत सिद्धांतालंकार जी ने समझाया और मुझे ये समझ बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये हमारे इस जीवन को में हम इसे ढाल सकते हैं कि किस प्रकार हम उसे अच्छी तरह जी रहे हैं। जिसमें नचिकेता की आग है वही संधि को पार करता है। इस प्रकार जो तीनों संधियों से गुजरकर तीनों अग्नियों को सिद्ध कर लेता है, वह त्रिनचिकेत अग्नि को अर्थात ब्रह्म यज्ञ को पूर्ण कर लेता है। चारों आश्रमों में से गुजरना ही वास्तविक ब्रह्म ज्ञान है।
उसी से मनुष्य महान होता है, क्योंकि वह 3 अग्नियों से तप चुका होता है। तो इस प्रकार उन्होंने इन अग्नियों का अर्थ समझाया है। और ये हमारा जीवन चक्र है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो हम लोग सब लोग अलग अलग स्टेजेस में हैं इस समय अपनी ज़िंदगी के, लाइफ के। हमें इस पर विचार करना चाहिए कि क्या हम सही से अपनी संधियों को पार कर रहे हैं और उस ओर जा रहे हैं। और इसका जिक्र बाद में आएगा कि जब वो समझाएंगे कि ब्रह्म ज्ञान कैसे प्राप्त होना चाहिए, तो तब हमें इसके वैल्यू समझ में आएगी इस मंत्र की इस समय में। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग आता है, वो तीसरा वर मानने को कहते हैं। इस प्रकार दूसरा वर की समाप्ति हो जाती है और ये जो तीसरा वर है इसी पर पूरा उपनिषद आधारित है। तो कहते हैं नचिकेता, अब तुम अपना तीसरा वर मांगो। और नचिकेता वर मांगते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है। तो नचिकेता कहते हैं, हे देव, मरे हुए मनुष्य के बारे में संदेह है कि मरने के बाद वो रहते हैं या नहीं रहते हैं। There is a doubt in regards to a person who has died. Some say it exists and some say it does not. I would be instructed by you in this knowledge. Of all the boons, this is the third boon. मुझे इस बारे में जरा अच्छी तरह समझाओ जिससे मेरा संदेह दूर हो सके और मृत्यु के रहस्य को मैं अच्छी तरह समझ सकूं। तो ये वरदान को मांगते हैं और हम सबके मन में भी ये वरदान, ये जानने की इच्छा रहती है, परंतु अब उसका आंसर क्या देते हैं यमराज। तो यमराज जो है तुरंत उसे इस क्वेश्चन से टालने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। यमराज नचिकेता को इस वर से टालने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं, हे नचिकेता, इस विषय में तो देवताओं को भी संदेह रहा है। वह भी इस रहस्य को अच्छी तरह समझ नहीं सके, क्योंकि यह बहुत ही सूक्ष्म है और बहुत ही सहजता से समझ में आने वाला रहस्य नहीं है। इसलिए तुम कोई और वर मांग लो और इस आत्मज्ञान संबंधी वर को मुझे ही लौटा दो। कहते हैं कोई और वर मांग लो, ये बहुत ही कठिन है, इसको समझना आसान नहीं है, इसे तो देवता भी नहीं समझ सकते, तुम कोई और वर मांग लो। तो नचिकेता क्या उत्तर देता है, हे देव, आपने स्वयं कहा कि इस विषय में तो देवताओं को भी संदेह है और वे भी इसे ठीक तरह समझ नहीं सकते, क्योंकि यह विषय बहुत ही गूढ़ है, आसानी से समझ नहीं आ सकता। परंतु हे देव, आप तो मृत्यु के देवता हो, आपसे अच्छा आचार्य मुझे कहाँ मिलेगा इस रहस्य को समझाने के लिए। तो आपसे बढ़कर और आपसे बेहतर आचार्य मुझे कहाँ मिलेगा जो मुझे मृत्यु के बारे में समझा सके। इसलिए मैं तो समझता हूँ कि इसके बराबर और कोई भी दूसरा वर नहीं है जो मैं आपसे मांग सकूँ, मुझे तो यही वर चाहिए। तो उसको पहले डराने की कोशिश करते, बहुत कठिन है, जैसे कि शुरू में हमने देखा कि यह मार्ग तो छुरे के धार के समान लांघना कठिन है, दुर्गम है। तो उसको बोलने लगते हैं कि देवता भी नहीं समझ सकते, तुम तो छोटे बालक को तुम क्या समझोगे। कहता नहीं, मुझे तो यही समझना है। तो आप नेक्स्ट क्या करते हैं और आप रिलेट कीजिए। हम सबको ये ज्ञान बहुत कठिन लगता है और हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम डर जाते हैं, गूढ़ है, कठिन है, तो छोड़ देते हैं। अब दूसरा, अब वो प्रलोभन देना शुरू कर देते हैं उसको। तो यमराज नचिकेता को वर से डिगाने के लिए उसे प्रलोभन देते हैं, बोलते हैं तुम सैकड़ों वर्ष की आयु वाले पुत्र पौत्र मांग लो, चाहे जितनी पशु, गाय, हाथी, घोड़े इत्यादि मांग लो, चाहे जितना सोना मांग लो, चाहे जितनी भूमि मांग लो, अपने लिए जितनी लंबी उम्र है मांग लो। हे नचिकेता, इस आत्म संबंधी वरदान की जगह तुम धन, दौलत, संपत्ति, अनंत काल तक जीने वाले साधनों को भोगना चाहते हो तो मांग लो। यदि तुम इस पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहते हो तो वह भी मैं तुम्हें बना दूंगा। पर नचिकेता, तो वो उसको बहुत सारा लालच देते हैं कि तुम कुछ भी मांग लो,
आज की डेट में मोटर, गाड़ी, बंगला, तुम्हें सीईओ बना दे गूगल का कुछ भी मांग लो मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन जो है इस ज्ञान को मांगने का पर छोड़ दो, मुझे मेरे लिए छोड़ दो। तो और आगे कहते हैं नचिकेता, इस मनुष्य लोक में जो जो भोग दुर्लभ हैं और बड़ी मुश्किल से मिलते हैं उन सबको तुम इच्छा अनुसार भोग लो। रथों और नाना प्रकार के वाद्य यंत्रों सहित स्वर्ग की अप्सराओं को मांग लो। परंतु नचिकेता, मरने के बाद क्या होता है इस विषय में मुझसे मत पूछो। पर नचिकेता जो है अपने दृढ़ निश्चय पर दृढ़ रहता है और कहता है, हे देव, जिन भोगों का आपने वर्णन किया है वे सब और उनसे प्राप्त होने वाले सुख, ये सब तो अस्थायी और क्षणभंगुर हैं। ये जितनी चीजें आप मुझे दे रहे हो ये सब तो अस्थायी हैं, क्षणभंगुर हैं, तुरंत खत्म हो जाएंगी। ये सब मनुष्य के अंतःकरण और उसकी इंद्रियों के तेज और शक्ति को क्षीण कर देते हैं, कमजोर बना देते हैं। सारे सुख जो है हमारे को, जो इंद्रियां मिली हैं, हमारे शरीर मिला है, इन सबको क्षीण बनाते हैं, कमजोर बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं बनाते हैं। और इसके अलावा आयु जितनी भी लंबी क्यों ना हो छोटी ही रहती है, अल्प ही रहती है। यह आपके रथ, यह आपके वाहन, यह आपकी अप्सराएं, ये लुभाने वाले नृत्य गान, ये सब आप अपने पास ही रखो, मुझे ये सब नहीं चाहिए। हे देव, धन दौलत से तो मनुष्य कभी तृप्त हो ही नहीं सकता। अब आगे वो एक बहुत अच्छी बात कहता है, और जब हमने आपके दर्शन कर लिए हैं तो धन दौलत हमें मिल भी जाए, लेकिन जब तक आप शासन में हैं और जब तक मृत्यु का साया हमारे सर में है तो इस धन दौलत का आनंद हम कैसे ले सकते हैं। हम सबको ये सब पता है कि ये सब जो है एफेमरल है, सब खत्म हो जाएगा एक दिन, और मृत्यु का साया हमारे सर पे है। कह रहा है जब हम जानते हैं आपको, तब हमें कैसे ये सब मांग के आप जैसे देवता से मैं एक बार कैसे ले लूं कि मुझे धन दौलत दे दो और निपटा दो, तो हो ही नहीं सकता। आपसे तो मुझे ज्ञान ही चाहिए। मनुष्य तो बूढ़ा होने वाला और मरण धर्मा है। इस रहस्य को अच्छी तरह जानने वाला, मनुष्य लोक में रहने वाला कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो आप जैसे मृत्यु रहित अमर महात्मा का संग पाकर भी थोड़े समय के लिए रहने वाले सौंदर्य, क्रीड़ा, अमोघ प्रमोद का आनंद लेते हुए उनके बारे में सोचते हुए अधिक आयु तक जीवित रहने की बात करेगा। कौन इनमें लिप्त रहना चाहेगा। हे देव, जिस महान आश्चर्य में परलोक संबंधी ज्ञान के बारे में लोग ये संदेह करते हैं कि मनुष्य के मरने के बाद वो रहता है कि नहीं, मुझे तो इसी के बारे में बताइए, मुझे इसके अलावा कोई दूसरा वर नहीं चाहिए। तो इतना दृढ़ निश्चय बालक है कि उसको वो पहले डराते हैं, प्रलोभन देते हैं, परंतु कहता है नहीं, मुझे तो यही वर चाहिए, क्योंकि मैंने आपसे मिल लिया हूँ, अब मेरे को पता है कि जीवन क्या है। और दूसरा, आपसे मैं अगर धन दौलत मांगता हूँ तो ये तो मेरी बहुत ही बेवकूफ़ी होगी, मैं मंदबुद्धि वाला हूँ। तो अब हम सोचे हम लोग क्या करते हैं, क्या हम ईश्वर से धन दौलत मांगते हैं? तो फिर हम तो बहुत ही मंदबुद्धि के हैं। वो तो हमें मांगने का मांगना ही नहीं चाहिए। वो तो ये आगे के मंत्र हैं जो मैंने यहाँ पे मतलब 29 मंत्र तक ये चैप्टर चलता है और कंटिन्यूसली मांगता रहता है, बाद में बात चलता रहता है। वो बोलते हैं ये ले लो, वो ले लो, और वो कहता है नहीं, मुझे तो यही वर चाहिए। तो ना उसको प्रॉफिट, प्लेजर, पावर, लॉन्ग लाइफ कुछ भी उसको आकर्षित नहीं करती है, क्योंकि उसे पता है कि आत्मज्ञान ही एक ऐसी चीज़ है, आत्मज्ञान इज बियॉन्ड द पावर ऑफ डेथ एंड नॉट सब्जेक्टेड टू लॉस और डिमिनिश। वही एक ज्ञान है जो नष्ट नहीं होगा, बाकी सब चीजें नष्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम भी देखेंगे हमारे जीवन में भी इस तरह के सांसारिक कार्यों को करने के लिए और आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए भी इस तरह के ऑब्स्टिकल्स आते रहते हैं हमारे जीवन में, कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत सारे टेम्पटेशन आते रहते हैं।
और सबसे अपना दृढ़ निश्चय नहीं रहता, अपने ऊपर सेल्फ डाउट रहता है। तो जहाँ जहाँ ये होता है वो हमें सुधार करना है और कंटिन्यूसली पूछना है, एम आई नचिकेत? अगर मैं नचिकेत हूँ तो मेरे को ये ब्रह्म विद्या जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल। तो यहाँ चैप्टर 1 खत्म होता है। किसी को कुछ इसके विषय में पूछना है? यहाँ से स्टोरी खत्म हो जाती है। अब जो उनके बीच में ज्ञान के बारे में विवाद है वो शुरू होता है। किसी को कोई क्वेश्चन कुछ समझ नहीं आया, मैं आंसर दे भी सकती हूँ, शायद नहीं दे पाऊंगी, तो यहाँ लेकिन उसको नोट कर सकते हैं। बहुत सारे विद्वान लोग हैं जिससे हम उन आंसर्स को पता कर सकते हैं। नचिकेता क्या नाम बताए? उद्दालक ऋषि नाम है। अलग अलग जगह कहीं गौतम वंशीय ऋषि थे, तो उद्दालक ऋषि नाम। तीसरा जो मामला है, हाँ उसका उत्तर हाँ, अब वो शुरू होगा। वो वही उत्तर जो है ना वो बाकी में वो बताएंगे। कहानी जो है ये सच्ची घटना है, कहानी बनाई गई है, बात को सुनाने पता नहीं मुझे, उपनिषद की कहानी है तो बहुत साल पहले हुई होगी और हो भी सकती है, पर मृत्यु नाम का कोई ऐसा तो है नहीं कि गॉड होता है और उसके पास जाता है कोई। तो यमाचार्य कोई आचार्य रहे होंगे, बहुत स्ट्रिक्ट आचार्य, क्या पता रहे हो, तो जब बोला हो तो डर गया हो कि ये कैसे आचार्य के पास मुझे भेज रहे हैं मेरे पिताजी। तो पता नहीं, पर मेन जो इसका वो है कि प्रयोजन जो है, प्रयोजन ये है कि समझाने के लिए है स्टोरी, और इंटरेस्टिंग है, मतलब हम अपने जीवन से रिलेट कर सकते हैं। नहीं तो अब आगे के जो चैप्टर्स होंगे इसमें स्ट्रेट वो आ जाता है कि ब्रह्म ज्ञान के बारे में है, तो थोड़ा नीरसता आ जाती है स्टोरी की वजह से, हमें हम खुद को रिलेट बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब जो तीसरा चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, उसमें यमराज कहते हैं तीसरे वर्ग कि जीवन में हमें दो रास्ते मिलते हैं, एक अच्छाई या कल्याण का मार्ग और एक लुभाने वाला मार्ग, श्रेय पथ और प्रेय पथ। तो श्रेय पथ क्या है? जो हमेशा के लिए आनंद दे, जिस रास्ते पे हम चले वो अच्छाई का पथ। और प्रेय पथ का है पासिंग प्लेजर, जो हमें तुरंत कुछ आनंद दे देगा, लेकिन हो सकता है वो हमेशा ना रहे। तो ये दोनों जो पथ हैं, जरूरी नहीं है कि अच्छा लगने वाला रास्ता अच्छा ही हो, और जरूरी नहीं है अच्छा रास्ता हमें अच्छा लगे। तो हमें ये दोनों रास्ते, ये दोनों भावनाएं हमारे जीवन में आते रहती हैं, और ये दोनों अलग अलग फल देती हैं। अलग अलग फल देने वाले ये दोनों मार्ग मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उसे बंधन में डालते हैं। इन दोनों में से जो अच्छाई और कल्याण का मार्ग चुनता है उसका कल्याण होता है, लेकिन जो भोगों का मार्ग चुनता है वह अपने लक्ष्य से भटक जाता है, और अच्छाई और भोग वह अपने लक्ष्य से भटक जाता है। अच्छाई और भोग के दोनों मार्ग मनुष्य के सामने आते हैं। ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति दोनों के बारे में अच्छी तरह विचार करता है, वह दोनों को अच्छी तरह तोलता है और उनके अलग अलग स्वरूप को समझता है। वह दोनों में भेद करता है और भोगों की अपेक्षा अच्छाई और कल्याण के मार्ग को बेहतर समझकर उसे चुनता है। तो दो रास्ते आते हैं, श्रेय और प्रेय, और साथ ही ये दोनों रास्ते इस पे निर्भर करते हैं, विद्या और अविद्या पे। अगर हमारे अंदर विद्या है, नॉलेज है, विद्या में भी दूसरे उपनिषदों में समझाया गया परा और अपरा विद्या, तो किस तरह की विद्या है। तो अगर हमारे अंदर विद्या है तो हम श्रेय पथ को चुनेंगे, और अगर हम अविद्या से काम लेंगे तो हम प्रेय पथ की ओर जाएंगे।
इन दोनों में अगर हम डिस्टिंक्शन करें, कुछ कंपैरिजंस करें, तो जो प्रेय पथ है, जैसा मैंने पहले बताया कि इमीडिएट प्लेजर एंड प्रॉफिट मिलेगा। श्रेय पथ में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, उस पर चलना पड़ेगा, तब आनंद मिलेगा जो चिर आनंद होगा, चिरस्थायी आनंद होगा। दूसरा डिफरेंस है कि प्रेय पथ पे इट डिमांड्स फ्रीडम ऑफ सेंसेस। जो हमारे सेंसेस हमको खुला छोड़ दो, मुझे एंजॉय करने दो, मुझे अच्छी पिक्चर देखने दो, मेरी आंखों को, मेरे कानों को अच्छा संगीत सुनने दो, ये करो वो करो, फ्रीडम ऑफ सेंसेस बोलता है। जबकि जो श्रेय पथ है, फ्रीडम फ्रॉम सेंसेस हो जाती है। उसमें हम सेंसेस से ऊपर उठ जाते हैं, जो हमारे 5 सेंसेस हैं। प्रेय पथ ऊपर से बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन अंदर से हॉलो होता है। उसकी कंपैरिजन एक जगह बहुत अच्छा किया है कि जैसे कि जब हमको शेल्स मिलते हैं शोर पे, तो शेल्स जो है, शाइनिंग शेल्स, हम शोर से बहुत सारे इकट्ठे कर सकते हैं, लेकिन पर्ल के लिए तो हमें डीप डाइविंग करना ही पड़ेगा मोती पाने के लिए। तो उसी प्रकार श्रेय पथ जो है, उसका मतलब है कि हमें डीप डाइविंग करनी है। और जो प्रेय पथ है वो रिजल्ट ऑफ इग्नोरेंस है, जबकि श्रेय पथ जो है वो रिजल्ट ऑफ विद्या है, नॉलेज है। कहते हैं ज्ञान और अज्ञान के नाम से जो जाने जाते हैं, वे दोनों परस्पर विपरीत और अलग अलग फल देने वाले हैं। नचिकेता, ज्ञान की इच्छा तुम में दृढ़ है, क्योंकि बहुत प्रकार के भोग भी तुम्हें किसी तरह लुभा ना सके और तुम्हें अपने लक्ष्य से डिगा ना सके। अब ये जो आप पहला सीन देख रहे हो, अंधा अंधे को रास्ता दिखा रहा है, तो इसमें ऐसा लिखा है इसमें कि अज्ञानी होकर जो लोग अपने आप को विद्वान और बुद्धिमान मानते हैं, ऐसे मूढ़ लोग टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलकर ठोकरें खाते हुए भटकते रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक अंधा दूसरे अंधे के पीछे चलकर भटकता रहता है और अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। तो आप देखेंगे आज के जीवन में बहुत सारे लोग हैं जो अपने को ज्ञानी मानते हैं, वो कहते हैं हमारे को नॉलेज है, और इसी सब चक्र में फंसे रहते हैं, उसी प्रकार जैसे अंधा अंधे को रास्ता दिखा रहा है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें एक अच्छा आचार्य मिले जो हमें सही रास्ता दिखा सके। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम थोड़ा पढ़ लिए, हमने अपने आप को ज्ञानी समझ लिया और हम फिर वो प्रवचन नहीं कर रहे। दूसरा वो बोलते हैं कि सदा भोग विलास में लगा रहने वाला ज्ञानी भोगों और संपत्ति के मोह में आकर लोक परलोक में मुक्ति के बारे में नहीं सोचता। वह सोचता है ये वर्तमान लोक ही सत्य है और सब कुछ यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ऐसा सोचने वाला मेरे वश में आकर बार बार जन्म लेता है। वो कहते हैं जो ये सोचता है कि यही लोग सब है, यहीं पे हमें सारी सक्सेस लेनी है, यहीं के लिए जो कर्म करनी है, वो बार बार इस कर्म जाल में फंसा रहता है, मेरे जाल में, और बार बार जन्म लेता है, मृत्यु होती जन्म लेता है। तो ये दोनों वर्ष मैंने यहाँ पे क्यों दिखाए हैं, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। हम सब भी बहुत ज़्यादा जब अपने सांसारिक कार्य में लगे रहते हैं, सक्सेस के पीछे भागते रहते हैं, तो वो इसी तरह होता है, हम अपने को बहुत सक्सेसफुल और नॉलेजेबल समझते हैं, और ऐसा है कि जैसे हम अंधा अंधे को पकड़ के आगे बढ़ रहा है। इसको मैं स्किप कर रही हूँ, प्रेजेंटेशन शेयर कर दूंगी। तो ये बहुत ही इसमें किस तरह हमें जो वेल्थ है किस तरह जकड़ती है उसको बताया गया है। इसमें आगे वो बोलते हैं कि नचिकेता तुम एक बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट हो, तुम्हारे जैसे और नचिकेत हो। साथ ही साथ वो बोलते हैं कि टीचर का, एक अच्छे आचार्य का होना भी बहुत ज़रूरी है। और तो बोलते हैं कि आत्मा, तो अब वो धीरे धीरे एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। पहले हम लोगों ने बताया रास्ते क्या क्या हैं,
दो तरह के रास्ते हैं, कौन से रास्ते पे चलना चाहिए। अब वो धीरे धीरे एक्सप्लेन करते हैं कि आत्मा क्या है। आत्मा तो वह है जो बहुतों द्वारा सुनी भी नहीं जा सकती और जिसको सुनकर बहुत से उसे समझ नहीं पाते। इस आत्मा के मूल तत्व का वर्णन करने वाला महापुरुष अति दुर्लभ है। इस आत्मा के तत्व को प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी दुर्लभ है और एक आधा ही होता है। और जिसने आत्मा को पा लिया, ऐसे ज्ञानी महापुरुष से शिक्षा प्राप्त करने वाला ज्ञाता भी आश्चर्यमय और परम दुर्लभ होता है। तो ऐसा स्टूडेंट भी दुर्लभ है, ऐसा टीचर भी दुर्लभ है। हे नचिकेता, जिस तत्व को तुमने प्राप्त कर लिया है वह ना तो बुद्धि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और ना ही वह तर्क द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। आगे आएगा कि किस तरह हमें बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन बार बार यही बोला जाता है कि ना तो वो बुद्धि द्वारा, ना लॉजिक के द्वारा, तर्क के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जब यह किसी दूसरे के द्वारा सिखाया जाता है तभी इसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। काश हमें तुम्हारे जैसा जिज्ञासु मिले नचिकेता। मैं जानता हूँ कि धन दौलत और अन्य कर्मों के मिलने वाले फल सब अनित्य और अस्थायी हैं। इन अनित्य और अस्थायी वस्तुओं से नित्य और स्थायी परमात्मा कभी नहीं मिल सकता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मंत्र है कि धन दौलत और अन्य कर्मों से मिलने वाले फल सब अनित्य और अस्थायी हैं और इन अनित्य और अस्थायी वस्तुओं से नित्य और स्थायी परमात्मा कभी नहीं मिल सकता। तो हम जो अपने रोज के सांसारिक कार्य में लगे हैं उनके फल जो हैं अनित्य और अस्थायी हैं, उनके द्वारा हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती जो स्थायी है। वो हमारे साधन हैं, उनको हम सही तरह से जब यूज करेंगे तो ही हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। इसी कारण मैंने कर्मों के फल और उनकी कामना को त्याग कर नचिकेता अग्नि का चयन किया है। यमराज अपने बारे में स्वयं बोल रहे हैं, जिससे मुझे यह चिरस्थायी स्थिति और अमरता प्राप्त हुई है। मेरे द्वारा दिखाए जाने पर तुमने अपनी सभी इच्छाओं का पूरा होना देख लिया। तुमने संसार का आधार और सहारा देख लिया। प्रसिद्धि की महानता दूर दूर तक फैला हुआ है जगत का आधार और सहारा। हे बुद्धिमान नचिकेता, तुमने सब कुछ देख लिया और तुमने उन सब का त्याग भी कर दिया। अब वो कहते हैं कि आत्मचिंतन और कठिनता से दिखने वाला जो परमात्मा है वो मनुष्य की हृदय की गुफा की गहराइयों में छिपा हुआ है। उस परमात्मा को प्राप्त कर ज्ञानी व्यक्ति हर्ष और शोक, दुख और सुख दोनों से मुक्त हो जाता है। और वो परमात्मा को देखने के लिए हमें अपने अंदर झांकना होगा, लुक विदिन। और आगे वो बोलते हैं साधना करनी पड़ती है और इस साधना को में इस तत्व को सुनकर मतलब श्रवण करना है, फिर उसको मनन करना है और फिर उसका निध्यासन करना है। तो ये साधना के 3 स्टेप्स हैं जो अगर हम करेंगे तब हम अपने अंदर देख सकते हैं जहाँ वो परमात्मा छिपा हुआ है। तो फिर नचिकेता कहते हैं, हे देव, मुझे उस बारे में बताओ जिसमें आप सही और गलत के ऊपर देखते हो, जिससे आप करने और ना करने के ऊपर देखते हो, जिसमें आप भूत और भविष्य के ऊपर देखते हो। तो यमराज आगे बोलते हैं, हे नचिकेता, वह जिसे सब वेद प्रमाणित करते हैं, जिसकी सब तप घोषणा करते हैं, जिसकी इच्छा से ब्रह्मचर्य जीवन बिताते हैं, वह शब्द, वह अक्षर मैं तुम्हें संक्षेप में बताता हूँ। और वह शब्द है ओम। तो कहते हैं कि ओम का उच्चारण, ओम पे साधना करना हमें चाहिए। इसके ऊपर 3 मंत्र हैं इसमें, जिसमें ओम को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। यह अक्षर ओम वास्तव में रहने वाला चिरस्थायी अमर आत्मा ही है। यह अक्षर ही वास्तव में परम उद्देश्य है। इस अक्षर ओम को जानकर और उसे अच्छी तरह समझकर मनुष्य जो भी इच्छा करता है
उसकी वो इच्छा अवश्य पूर्ण हो जाती है। अक्षर ओम का सहारा लेकर ना सबसे बड़ा सहारा